आखिर क्या कारण है कि ज़्यादातर इंडियंस के स्किनी फैट होते हैं? स्किनी फैट कहने का मतलब है कि जो पेट वाला एरिया होता है वो निकला हुआ रहता है और जो हाथ-पाँव वाला एरिया रहता है वो पतला रहता है। तो देखने में थोड़ा अजीब-सा लगता है। ऐसा लगता है सूखा हुआ लकड़ी है हाथ-पैर और पेट वाला एरिया अजीब तरीक़ा से बाहर निकला हुआ रहेगा, इधर फैट जमा हुआ रहेगा। तो इसका कारण क्या है? मैं 6 पॉइंट्स ऐसे लाया हूँ जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारे इंडियंस के स्किनी फैट है। जिसमें से सबसे पहला रीज़न है हमारे इंडियन डाइट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा चावल और रोटी को कंज़्यूम करते हैं। ख़ासकर नॉर्थ वाले इंडिया में आप देखोगे तो चावल रोटी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम किया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्राइमरी सोर्स है। प्रोटीन को ज़्यादा हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं और हमारे घरों में भी ऐसा ही कहा जाता है कि हमारा थाली जो है वो 80% जो है वो कवर करता है चावल, दाल और ये सब के द्वारा। और जो प्रोटीन वाला अगर कुछ पार्ट रहेगा भी, जैसे कि दाल है, पनीर है तो वो 1-2 की संख्या में रहेगा, दाल रहेगा तो बहुत पतला रहेगा या दाल से उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा नहीं जो कि आपको बॉडी को उतना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में रोटी और कार्बोहाइड्रेट को कंज़्यूम करोगे, तो वो ज़्यादातर आपके पेट वाले एरिया में जाकर फैट के रूप में जमा हो जाएगा। और भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ये रु रु जमा होता है, जैसे कि लीवर हो गया, बट पेट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा तरीके से जमा हो जाता है जो कि मेल में ये एक साइन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमारी फैमिलीज़ होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं या एडल्ट भी कहो तो अपने माँ-बाप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सुनते हैं। माँ-बाप जो कह दिए वही करेंगे और माँ-बाप का कहना है कि नहीं दाल-चावल खाओ, जो कि मैंने पहले पॉइंट में बताया। और उनका हिसाब से पर्सपेक्टिव ये रहता है ना कि जो भी बच्चा का पेट निकला हुआ है, वो हेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, वो हेल्दी कहलाता है। वो लोग वैसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जिनका कमर थोड़ा पतला है, शोल्डर थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा इधर मसल मास और एब्स निकला हुआ है, मतलब फ्लैट है। वो बोलेंगे यार ये तो सूखा लकड़ी है, अच्छा लगता नहीं है, ये सब चीज़ बेकार है। और जिसका पेट निकला हुआ है, जैसे शर्ट पहनोगे तो वहाँ पर पेट इस तरह से निकला रहेगा, बोलेंगे नहीं ये हेल्दी घर का है भाई, हाँ, खाता-पीता घर का है। आप लोग सुने होंगे खाता-पीता घर का है। तो ये भी एक कारण हो सकता है स्किनी फैट होने का। तीसरा रीज़न है कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं एन्जॉय करने के लिए तो वहाँ पर खाने का मन करता है। लेकिन जो भी चीज़ अगर आप बाहर जाके खाओगे तो ज़्यादातर आपको चांस ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही मिलेगा। जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, चाट हो गया, समोसा, ये सब के सब में कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ रहता है और ये जंक फूड के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये भाई बॉडी के लिए तो ऐसे भी बहुत ही खराब चीज़ हो जाता है। हमारे बॉडी में जाकर फैट के रूप में जमा हो जाएगा और बॉडी को अनहेल्दी करने का काम करता है। चौथा रीज़न है हमारे इंडियन सोसाइटी में प्रोटीन को बहुत ही खराब तरीके से दिखाया गया है। मान के चलो अगर मैं डेली 10 अंडा खा रहा हूँ ना तो घर वाले बोलेंगे कि यार ये तुम 10 अंडा डेली काहे खाता है? दिमाग खराब है क्या? पिंपल्स हो जाएगा तुम्हारा चेहरा में, मुँह में फोड़ा हो जाएगा, सब पूरा बेकार हो जाएगा, तुमको बीमारी लग जाएगा, इतना-इतना नहीं खाओ, इस तरह का किया जाता है। जबकि 10 अंडा खाना कोई खराब चीज़ नहीं है, वो आपके बॉडी में जाकर और हेल्दी चीज़ ही है जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा। आप डेली मुर्गा खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, तो बोलेंगे ये सब डेली चीज़ खाने का थोड़ी है भाई, ये सब चीज़ ओकेजनली खाने का चीज़ है। 4 गो अंडा खा लो सप्ताह में 1-2 बार इस तरह से। तो ये हमारे इंडियन सोसाइटी के द्वारा एक बनाया गया है कि नहीं ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाने से आपको खराबी हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में ये है उल्टा। पाँचवा रीज़न है हमारा इंडिया का ज़्यादातर पॉपुलेशन मीठा को कंज़्यूम करता है। मीठा मतलब मिठाई। एज़ अ सेलिब्रेशन के रूप में हम लोग बहुत ज़्यादा मिठाई को कंज़्यूम करते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही पर्व त्योहार मनाया जाता है, तो मिठाई का तो भाई कमी ही नहीं है। और मिठाई क्या होता है? शुगर और कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होता है। तो आप दबा कर अगर मिठाई खाओगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपके बॉडी में ये जाकर फैट के रूप में ही स्टोर होगा। प्रोटीन का अमाउंट आप अपने बॉडी में डाल ही नहीं रहे हो। इंडिया का अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्री से तो भाई इंडिया ही एक ऐसा कंट्री होगा ना जहाँ पर वैरायटी ऑफ यहाँ पर स्वीट्स मिलेंगे आपको देखने को, खाने को अलग-अलग तरह के। तो मेरे हिसाब से मिठाई खाना चाहिए, महीना में 1-2 बार खाओ, बट अगर रेगुलर हम लोग खाएँगे हर एक पर्व त्योहार में और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएँगे तो ये हमारे हेल्थ को खराब करने का काम करेगा। और छठा पॉइंट है और ये मेरे हिसाब से सबसे मेजर पॉइंट है, जो कि हमारे इंडियन समाज के द्वारा खासकर हमारे पेरेंट्स के द्वारा वर्कआउट को बहुत ही खराब बताया जाता है। अगर आप वर्कआउट करते हो ना तो माँ-बाप तो ऐसे शुरू में सपोर्ट करते नहीं हैं। जब आप 14-15 साल के रहोगे, जो कि सबसे बेस्ट एज है जिम स्टार्ट करने का क्योंकि वहाँ पर आपका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। तो माँ-बाप ये कहेंगे, "अरे यार ये सब क्या कर रहा है? ये सब बदमाश लोग करते हैं, गुंडा लोग करते हैं जिम ये सब। अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे तो बोलोगे क्या करोगे सीख कर यार ये सब बेकार चीज़ है।" तो वर्कआउट को खराब बताया जाता है कि जिम-विम करना बेकार है, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो यार, क्या जिम-विम कर रहे हो, है ना? तो ये एक तरह से बहुत ही खराब चीज़ है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आप अपने बॉडी को हेल्दी नहीं रख रहे हो। आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, दिन भर बेड पे पड़े हुए हो,
कुर्सी पर बैठे हुए हो, अगर आप वर्किंग आदमी हो, तो भाई आपको कभी कहीं न कहीं तो आपको एनर्जी लगाना है, आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ब्लड फ्लो बढ़ाना है ना, मसल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको वज़न उठाना पड़ेगा। और अगर वो चीज़ करोगे तो भाई आपको हमारे सोसाइटी के द्वारा, हमारे फैमिली बैकग्राउंड के द्वारा उस चीज़ को खराब बताया जाता है। तो ये 6 कारण थे दोस्तों जिसके वजह से हमारे इंडियन में स्किनी फैट देखने को मिलता है। हो सके तो इसका आप सॉल्यूशन निकालो, और मैं इसका सॉल्यूशन पर भी वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक बेहतर एजुकेशनल वीडियो के साथ।